अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। अभी वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़। अरब के राजा का भी इंतकाल हो गया है और विदेशी जितने भी भाई हमारे गैर मुल्की हैं सऊदी अरब के अंदर में आज से आपके इस काम पर पाबंदी लगा दी गई है और बहुत ही भारी जुर्माना भी लगाया गया है। और बता दूं ये काम हमारे इंडिया के बहुत सारे भाई करते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स है। क्योंकि लड़की को छेड़ा है एक अजनबी ने, उसके बारे में भी अपडेट शेयर करूंगा क्योंकि वार्निंग दी जाती है ऑफिशियली। और सऊदी अरब में बारिश हो रहा है ज़बरदस्त, तो बहुत सारी जगहों में तबाही भी ज़बरदस्त आई है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। नए हैं तो चैनल पर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग 50% लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। कुछ भी पूछना तो कमेंट करें। कमेंट की बातचीत तो मैं करूँगा नहीं क्योंकि फटाफट न्यूज़ बहुत है आज सारी, और लाइक शेयर तो आप लोग कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए पहले न्यूज़ जान लेते हैं। जैसा कि हमारे इंडिया के और भी दुनिया के देश के भाई अरब में ड्राइविंग का जॉब करते हैं, टैक्सी चलाते हैं या फिर प्राइवेट गाड़ी जो कफील का होता है वो लेकर चलाते हैं, उनके लिए बैड न्यूज़ है। अब तक आप लोगों को मैंने पहले कुछ दिनों पहले मैंने शेयर किया कि एयरपोर्ट से आप लोग सवारी न उठाएं वरना आप पर 5000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा, या एयरपोर्ट पे ड्रॉप भी ना करें किसी को वरना जुर्माना लगाया जाएगा। आपका नसीब अच्छा होगा तो कोई ना पकड़े, अगर कोई पकड़ लिया तो भाई ज़बरदस्त फ़ाइन 5000 रियाल का है। यहाँ पर जो अपडेट दी गई है इस ऑफिशियली यहाँ पर देख सकते हैं, स्टॉपिंग द एक्टिविटी ऑफ ए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन। यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन वाला सिस्टम है, ये तो सबसे पहले यहाँ पर चेंज किया गया। कहा गया ये सारे के सारे अजनबी जो सऊदी अरब में हैं वो अब यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये कहा गया है कि विदेशियों के लिए टैक्सी एप्लीकेशन में शामिल होना अवैध है, सऊदी परिवहन मंत्री की तरफ से कहा गया है। ये जो अपडेट देख रहे हैं यहाँ पे, यही अपडेट को हिंदी में उर्दू न्यूज़ ने शेयर किया है, जो कि आपको मैं शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ। जनरल सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है, चेतावनी दी है, वार्निंग दिया है कि अगर कोई विदेशी टैक्सी एप्लीकेशन में जुड़ा तो वो अवैध है। मतलब जो भी ऑनलाइन सिस्टम वाला पे कोई वीडियो, जैसे कि मान के चलो कि जैसे कोई वीडियो बना रहा है कि आप ऑनलाइन वीडियो आप देख लिए हो कि हाँ भाई आप ऑनलाइन गाड़ी चला सकते हो, ऑफलाइन चला सकते हो, कोई भी वीडियो बना रहा हो तो वो अब वीडियो पुरानी है, नई कोई भी वीडियो नहीं है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी आप देख रहे हो ऑनलाइन ड्राइविंग का जॉब करने का, तो भाई वो यहाँ पर बैन कर दिया गया है ऑफिशियली। अगर आपको इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हुई तो ज़बरदस्त फ़ाइन भी लगेगा। और कहा गया है कि एप्लीकेशन नियमों के अनुसार ऐप परिवहन सेवा से जुड़ी कंपनियों को एप्लीकेशन के लिए ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया है अजनबियों के लिए खास करके कि किसी को भी सऊदी लोगों को ही काम करने की अनुमति है, किसी विदेशी का इस सेवा में काम करना अवैध माना जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ अजनबी ही काम नहीं कर पाएंगे, बाकी सारे सऊदी लोग काम करेंगे। जो ड्राइवर सवारियों से प्राप्त अनुरोध स्वीकार करने के बाद 1 महीने में 5 बार रद्द करते हैं, उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये कह रहे हैं कि अगर कोई अजनबी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ड्राइविंग करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, वो वैध नहीं है, वो आपको फ़ाइन लगेगा। दूसरी बात कि जो सऊदी लोग अगर ये ऑनलाइन ड्राइविंग चला रहे हैं, अगर वो 5 बार पैसेंजर का डिक्लाइन कर देते 1 महीने में, तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और जो भी लोग पर्सनल गाड़ी लेके घूम रहे हैं, आप अपना मसवार बोलते क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसा नहीं पैसा, तो आप लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो ध्यान रखना अपना भाई, बी केयरफुल। ये काम आज से धंधा आपका चौपट हो गया है क्योंकि आप लोग जो सोच रहे हो अपनी गाड़ी लेकर चलाने का, तो बी केयरफुल। ध्यान से, यार स्कूल में चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी ध्यान से केयरफुल रहना पड़ेगा आप लोगों की। भाई सऊदी अरब में बहुत हार्ड कानून लागू कर दिया गया है और ये लोग पगलाए हुए भी हैं। अगले कुछ हमारे भाइयों का कहना था, कमेंट में कह रहे थे कि होटल बहुत महंगा हो गया सऊदी में। भाई जैसा कि आपको बता दूं, इस टाइम पे रियाद में, दम्माम में, जिद्दा में अब जो विजिट वीज़ा वाले जो हैं, उम्रा वीज़ा वाले, ज़बरदस्त लोग भीड़ बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से आते हैं? इंडिया से। तो यहाँ पर होटल का दाम बढ़ गया है। ध्यान रखिएगा, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार जो भी होटल होगा, सभी होटलों का किराया बढ़ा दिया गया है। अगर आप सऊदी अरब ट्रैवल करने वाले घूमने के लिए, तो होटल का एक्सपेंस बढ़ चुका है। तो शायद आपके ट्रैवल एजेंट वाले आपको कहें कि होटल का खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, पैसा बढ़ चुका है आपका। ध्यान रखिएगा। आगे की अपडेट जानेंगे।
सऊदी अरब में आपको बता दूं, कोई भी ऐसा गलत काम ना करे जिससे कि सऊदी अरब में मौत की सज़ा सुनाई जाए। इन्होंने एक वार्निंग दिया है कि अगर एक सऊदी को फांसी भी हुई है, कहा गया है कि किसी भी तरीके का कोई हरासमेंट का काम ना करे, किसी भी तरीके कोई मानसिकता वाला काम ना करे जिससे किसी को परेशानी हो, इसीलिए सज़ा सुनाई जाती है। और इससे एक आदमी को सज़ा सुनाई गई अदालत की तरफ से। अब यहाँ पर एक अपडेट शेयर करूँगा। रियाद में एक लड़के को पकड़ा गया है जो कि यमनी था, ठीक है, और ये जो है ये लड़की को हरासमेंट कर रहा था। इनको अरेस्ट कर लिया गया है और इनको अब अच्छे से इनकी मरम्मत की जाएगी, आगे से पीछे से ज़बरदस्त, और शिकायत करने का तो फांसी पर लटकाई जाएगी, या नहीं तो अच्छे से फ़ाइन लगाया जाएगा बढ़िया वाला। अगर आप सऊदी में अजनबी हैं, कोई इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो भाई सावधान रहिए। किसी ने वीडियो बना लिया चुपचाप तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके नाम का ऑनलाइन रजिस्टर केस हो चुका है। और आपको बता दूं, इतनी ज़बरदस्त तेज़ी से ये वायरल होता है क्योंकि सोशल मीडिया सऊदी अरब का ऐसा है कि ज़बरदस्त ध्यान लगा के रखते हैं, दोनों आँखों नहीं चारों आँखों से, कि कहाँ पर किसने कौन सी गलती करी है, फटाफट फ़ाइन लगाओ। ध्यान रखिए। आगे की अपडेट जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरब, सऊदी अरब नहीं अरब, अरब मतलब यूनाइटेड अरब इमरात्स में दो हमारे जो मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी अरब के, उन्होंने शोक जताया है। इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब नहीं दुबई के, जी, यूएई के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऑफिशियली कहा है कि संयुक्त अरब इमरात के शाही परिवार के सदस्य और उनके एक शेख जिनका नाम था तहनून बिन मोहम्मद अल नहयान का इंतकाल हो गया। इसको लेकर के सऊदी अरब के राजा ने शोक जताया है ऑफिशियली, और इन्होंने एक लेटर भेजा है। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे। और सऊदी अरब में अभी लगातार पिछले कुछ दिन पहले भी राजा कह रहा हूँ, प्रिंस का इंतकाल हुआ था, और अभी भी ये हो रहा है। और आपको बता दूं, दुबई यूएई के अंदर में ज़बरदस्त हवा, तेज़ पानी, आंधी तूफान सब आ रहा है। सेम टू सेम ओमान में भी हो रहा है, सेम टू सेम यूएई में भी हो रहा है, सेम टू सेम सऊदी अरब में भी हो रहा है। और इसी की वजह से इतनी तेज़ हवा आया, जो कि यहाँ पर मैं शेयर करूँगा। दहरान यूनिवर्सिटी का है, जो कि ये मस्जिद है, मस्जिद का जो है मीनार ऊपर से जो था, मीनार कह रहा हूँ मैं, जो शेड बना हुआ था, देख सकते हो, ये दहरान का, मैं यहाँ गया हुआ हूँ, मैं मैडम को लेके गया हुआ हूँ। किंग फहद यूनिवर्सिटी है दहरान में, वो ढह के गिर गया। आंधी तूफान इतना तेज़ था जिसकी वजह से देखो ये इतना भारी ज़बरदस्त ये गिर गया आंधी की वजह से। तो बहुत नुकसान हुआ है सऊदी अरब के अंदर में, बहुत सारी जगहों पर गाड़ियाँ, बच्चे, फैमिली, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, स्कूल भी लगातार बंद है, 5 मई तक स्कूल बंद है। कितने सारे भाई हमारे सऊदी के हर कोने में रहते हैं, पानी वानी इलाके में ध्यान से रहिए, अपना सेफ्टी ज़रूरी है, क्योंकि बारिश तो अब ज़बरदस्त आ रहा है। सऊदी अरब हो या यूएई, पानी जमा हो क्यों जाता है? वो इसलिए क्योंकि इनका जो ड्रेन सिस्टम है वो छोटा है, बड़ा नहीं है। अब इनको इंतज़ाम करेंगे ये बड़ा करने का, देखते हैं क्या होता है। वैसे यूएई वाले ने तो ऐलान कर दिया है, क्योंकि 80 अरब, देखते हैं जितने में आपको 10 क्या 15-20 बुर्ज खलीफा बन जाएगा, इतना ऐलान कर दिया है ड्रेनिंग सिस्टम बनाने का यूएई के अंदर में। देखते हैं सऊदी का क्या होता है। आगे की अपडेट यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पर लूज़ वर्कर ऑफिशियली सऊदी अरब में पाकिस्तानी वर्कर सप्लाई कर रहा था नकली खाना। आपको बता दूं, सऊदी अरब में ज़्यादातर लोग मैगी खाते हैं। ऑफिशियली मैगी का देख सकते हो ये एक्सपायर है, इसको एक्सपायर को डेट हटा करके नया डेट डाला जा रहा था। खाने पीने का जो भी सामान है, चिप्स होता है, हर एक सामान पे एक्सपायरी डेट को चेंज करके रियल बनाया जा रहा था। तो ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। सऊदी अरब के अंदर में ड्रग्स, फूड्स जो अथॉरिटीज़ है, इन बहुत हार्ड है, बहुत सख्त है, और खाने पीने को लेकर के बहुत सख्त रहते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया है आपने, यहाँ तक तो न्यूज़ तो मैंने बता दिया। अब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे मोहल्ले में मस्जिद है माशाल्लाह, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो। इस मस्जिद को मुझे 2 मंजिल बनाना है, तो आप सबकी मदद की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग भाइयों ने 18,150 रुपये के आसपास पहुँचा दिया है, तो आप लोग इंशाअल्लाह शायद और ऊपर तक पहुँचाएँगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी हो, 10 रियाल, 20 रियाल, 50 रियाल, 2 रियाल, 1 रियाल, मेरे इस यूपीआई पे आप कर सकते हैं, या अपने किसी दोस्तों को बोल सकते हो इंडिया से कि इस पर यूपीआई कर दो, और आपका पैसा मैं खा नहीं जाऊँगा, मैं मस्जिद में लगाऊँगा। और आपको पता है इतनी मेहनत से करके मैंने 18,000 जमा किए हैं, आपको साफ साफ बता रहा हूँ,
इंशाल्लाह अगर आप चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। शेयर करें इस वीडियो को, और कुछ भी देना हो तो दे सकते हैं, क्योंकि मेरी कॉलोनी में मस्जिद तो है लेकिन दिक्कत बहुत हो जाती है जुमा का। कल जुमा का दिन है, कल भी इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी कलेक्शन करूँगा वहाँ। इंशाल्लाह कल न्यू वीडियो आप लोगों को शेयर करूँगा वहाँ के बारे में। बहुत शुक्रिया। बाकी आप लोग डोनेट वगैरह कर सकते हैं अगर आप मदद करना चाहें तो अल्लाह के घर में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।